नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे मेष राशि वालों, सबसे पहली राशि, आप लोगों से मैंने कहा था कि वार्षिक राशिफल बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगी, तो आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मेष राशि का वार्षिक राशिफल, तो देखिए जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए मैं बताऊंगी। साथ साथ देखिए दो तरह की गाइडेंस यहाँ पर दे रही हूँ मैं। आपकी जो ग्रह गोचर व्यवस्था होगी, आपकी जो वार्षिक कुंडली है उसके अनुसार भी, और थोड़ा कुछ टैरोट के अनुसार भी, दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस देने वाली हूँ पूरे ईयर के लिए। तो मेष राशि वालों के जो जातक हैं तो उनके लिए मैं पूरे वर्ष की जानकारियाँ इस वीडियो में दे रही हूँ, तो अंत तक बने रहिए। और जो लोग इस मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगता है, रेजोनेट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसा लगा वीडियो। चलिए आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात करूँगी। धन, प्रगति, ठीक है, आपका भाग्य, आध्यात्म, नौकरी, बिजनेस, सेहत, सभी कुछ जानकारी यहाँ पर देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की बात करूँ अगर, तो आपके व्यक्तित्व के स्थान पर राहु का प्रभाव बना रहेगा, जिसकी वजह से मेंटली कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रह सकती है पूरे साल में। निर्णय लेने के मामले में जल्दबाजी कर सकते हैं आप, जिससे आपसे गलतियां हो सकती हैं। अगर आप किसी काम के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि पीछे से कोई मामला आ जाए और आगे से कोई मैटर हो। इन दोनों में आप कन्फ्यूज़न में फंस जाओगे। एक कन्फ्यूजिंग जो है स्थिति राहु पैदा कर सकता है, क्योंकि राहु आपके प्रथम भाव में विराजमान है, इसीलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। निर्णय लेने के मामले में आप बीच में अटक सकते हो, ठीक है। राय लेने के मामले में किसी ने कोई और राय दे दी, किसी ने और राय दे दी, तो आप बीच में पड़ गए कि भाई इसमें सही कौन सा है, मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। अगर आप निर्णय लेने चलें तो ये सोचें कि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है उसे पलटिए, मुड़ मड़ कर ध्यान से देखिए, इसके बाद फूंक फूंक कर कदम बढ़ाइए और कन्फ्यूज़न में ना पड़िए। वैसे राहु अपना काम तो करेगा कुछ ना कुछ, माइंड आपका भ्रमित होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जो एक्सपीरियंस पुराने हुए हैं वो आपको बहुत कुछ ज्ञान देंगे। तो पुराना पलट कर देखिए, कब कहाँ पर आपने गलती की, कब कहाँ क्या चीज़ें हुई, तो उसके हिसाब से ही अगर आप चलेंगे तो आप दिक्कत में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप अपना दिमाग चलाइए, एक स्पेशल अप्रोच के साथ डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पर कुछ और दिक्कतें भी हैं। गुरु और राहु का चांडाल दोष भी बन रहा है, तो वाणी को खराब कर सकता है, संभाल कर चलिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर राहु और गुरु मिलकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके मन पे अगर कोई बोझ है, कोई प्रॉब्लम है और आप अपने मन में रखे हुए हैं, तो उसे किसी से शेयर कीजिए, मन को हल्का कीजिए, अपनों का साथ लीजिए, उनके साथ विश्वास के साथ आगे बढ़िए, उन्हें अपनी बात शेयर कीजिए। अगर आप किसी जॉब में हैं और आप बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व के अनुभव के साथ अपने साहस को जोड़कर आगे बढ़ेंगे। आप एक नई ताकत के साथ आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन तब जब आप ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे, पॉजिटिव होकर चलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा, उस कन्फ्यूज़न में दो चीज़ें हो सकती हैं, आप पॉजिटिव में बढ़ सकते हैं, आप नेगेटिव में बढ़ सकते हैं, चुनना तो आपको है। आप इतना काम पहले कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो अब आप अपना काम स्वयं के लिए करके चलें। आप दूसरों के लिए इतना कुछ करते रहें, बताते रहें, अपना मुद्दा आने के बाद आप इतना कन्फ्यूज़न में क्यों बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा कायदे से आगे बढ़कर पूरी हिम्मत के साथ चलिए। कुछ लोग आपकी चीज़ों को छेड़ना चाहेंगे, बिगाड़ना चाहेंगे, लेकिन आपको संभल कर चलने की ज़रूरत होगी, ठीक है। आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी भरकर चलने की ज़रूरत होगी। इस साल देखिए एक समस्या और आ सकती है। राहु जो होता है वो व्यक्तित्व को गड़बड़ तो करता ही करता है, जल्दबाजी लाता है, गलत चीज़ों में ले जाता है। आप अनलीगल मैटर्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, कोई गलत काम में पड़ सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर ईगो आ सकता है, उतावलापन आ सकता है, जल्दबाजी आ सकती है, कन्फ्यूज़न आ सकता है। लेकिन अगर आप किसी काम में हैं जहाँ कोई अनलीगल मैटर हो तो बिल्कुल भी किसी अनलीगल मैटर में मत पड़िए, आप फंस सकते हैं। जो कमियां मैंने यहाँ पर बताई हैं उससे आपको बचकर चलना होगा।
अगर आप इन सब से बचकर चले तो आप सफल ज़रूर होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कहूँगी ये साल बुरा है, लेकिन वहाँ पर आपका माइंड जो है, कन्फ्यूज़न जो है, वो जहर घोल सकता है। किसी को एकदम से होता है ना, कुछ रिएक्ट करने से आपको थोड़ा बचकर चलना होगा। कोई बात हुई और आपने अजीब सा जवाब दे दिया तो काफ़ी चीज़ें, काम कुछ ख़राब हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 2023 में आपको अपने संबंधों को संभालना है। धन को लेकर, संबंधों को लेकर, दोनों चीज़ों को संभाल कर चलने की ज़रूरत होगी। कन्फ्यूज़न में आकर किसी कंक्लूज़न में मत चले जाइए। ऐसा निर्णय मत ले लीजिए कि आगे जाकर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाए। ठीक है। फाइनेंशियल मामले में, मनी मैटर के मामले में, धन के मामले में राहु या केतु जब यहाँ पर होते हैं तो आकस्मिक धन लाभ दिलाते हैं। तो कभी कभी आपको आकस्मिक धन लाभ इस पूरे साल में मिलते रह सकते हैं। 2023 में संभावनाएं बन सकती हैं। दिसंबर के बाद जब जनवरी की शुरुआत होगी 2023 में, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ठीक है। आप एक कर्म करने वाले इंसान हैं। अगर आप नौकरी के मामले में कुछ उम्मीद कर रहे थे कि प्रमोशन हो जाए आपका, या ट्रांसफ़र हो जाए, या कुछ आप जो वहाँ पर प्रपोज़ल रखे हैं उसको मान लिया जाए, तो 2023 में ये संभावनाएं पॉजिटिविटी ले सकती हैं। तो आप एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ अच्छा अप्रोच जीवन में ला सकते हैं, या अपने काम के फील्ड में भी ला सकते हैं, तभी अच्छा बेहतर होगा। भाइयों और मित्रों के साथ आपको इस वर्ष में संबंध को बहुत संभाल कर चलना होगा। बहुत ज़्यादा अपनी वाणी को संभाल कर चलना होगा। कभी गलत सलत ना बोल जाइए, क्योंकि वैसे भी गुरु चंडाल दोष है। ठीक है। मैं ये कहूँगी, रिश्तों में स्पष्टता बनाकर चलिए, लेकिन इतना कड़वा बोलने की ज़रूरत नहीं कि रिश्ता बिगड़ जाए। ठीक है। पिछले समय में जो आपने कड़ी मेहनत की है, पराक्रम किया है, उसका फल सामने आपको मिल सकता है। बस कैरियर में भी बस जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। आपके माता के स्वास्थ्य के साथ अगर कुछ चिंताएं जुड़ी हुई थीं, तो उनके स्वास्थ्य में दिक्कत अभी भी इस साल में भी चलती रहेगी। 2023 में भी स्वास्थ्य की समस्याएं रहेंगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना है जिसमें शेयर मार्केट में अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में निवेश के लिए सोच रहे हैं तो अच्छा रहेगा। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी शिक्षा या स्वास्थ्य के बारे में, तो आपको कुछ राहत मिल सकती है। ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी कि कन्फ्यूज़न से निकलिए, स्पष्टता की तरफ आगे बढ़िए। एक अच्छा समय आपके लिए साबित हो सकता है 2023, लेकिन आपके मन में बिना वजह का कोई डर घर करके बैठा रह सकता है। मार्च अप्रैल के महीने में थायराइड, शुगर, इस तरह संबंधित बीमारियां या कोई भ्रम की समस्या हो सकती है। पिल्लू, मैं मार दूंगी तुमको, तुम काम नहीं करने दे रहे हो। सॉरी दोस्तों, मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन देखिए मेरा डॉगी है, उसकी आवाज़ आ रही है। पूरे भैरव बाबा हैं। ठीक है। तो इसलिए आप इनकी आवाज़ का बुरा मत मानिएगा। मैं जब कुछ बोलती हूँ तो साथ साथ इनको भी बोलना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है। ये भी शुभ संकेत है कि भैरव बाबा ने आके बीच में आवाज़ लगाई, तो मैं इसको कट नहीं करूँगी, इसमें कंटिन्यू रहने दूँगी। ठीक है। जैसा मैंने कहा कि संतान के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, शिक्षा या स्वास्थ्य की बात को लेकर उनकी, या कोई भी और समस्या थी आपके संतान से, तो वो थोड़ी बहुत सुलझ सकती है। ठीक है। कन्फ्यूज़न से निकलकर स्पष्टता की तरफ आगे बढ़िए। एक अच्छा समय है आपके सामने। मन में बिना वजह का कोई भी भ्रम या ये चीज़ें पाल कर मत चलिए। मार्च अप्रैल के महीने में थायराइड या शुगर, इस तरह संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। 12 मार्च के बाद विदेश में अगर कोई काम करना चाहते हैं या धन को लेकर, ठीक है, तो कुछ काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई जिम्मेदारी वाला काम आपके सर पर था तो जिम्मेदारियों को आप निभा पाएंगे। अगर आपके खिलाफ कोई स्थिति बनती चली आ रही थी तो थोड़ा नियंत्रण में आना शुरू हो जाएंगे। गृहस्थ जीवन में आपको अभी भी शादी के बारे में या किसी मामले में या कोई लीगल मैटर में जल्दबाजी में निर्णय लेने से यहाँ पर बचने की ज़रूरत है। कोई बिजनेस में, इवेंट मैनेजमेंट में है, टैक्स से जुड़े हैं, तो 20 अप्रैल तक में आपको सावधान होकर चलना होगा। स्वयं के जीवन को व्यवस्थित करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है। अगर कोई नया साधन, नया प्रोजेक्ट, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं
तो भ्रम में मत रहिए, मजबूती के साथ आगे बढ़िए। बिजनेस में अगर कोई पार्टनरशिप में थे और डिस्टर्बिंग माहौल चल रहा था तो सुधार होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कुछ प्रॉब्लम जो हिडन प्रॉब्लम थी अगर सामने आ रही हैं उसे सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। समस्याओं को समझाते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2023 में नई दिशा और दशा बदलने की कोशिश करेंगे। 2023 में आपके जीवन में जो एक्सपीरियंस आपने पहले गेन किया है, हासिल किया है, वो कहीं ना कहीं आपको स्पेशल बातों की तरफ ले जा सकता है। नौकरी में अगर आप लंबे टाइम से कोई प्रगति चाहते थे तो वो समय भी आपको मिल सकता है। आपके काम में आप इस समय एक स्मार्ट वर्क रखने की अप्रोच रख सकते हैं जिससे आप आगे बढ़ेंगे। किसी प्रेजेंटेशन वाले काम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। आपकी प्रतिभा वहाँ पर काफ़ी निखार लेकर आने वाली है। आप अपना जादू चला सकते हैं, मतलब काफ़ी प्रभावशाली अप्रोच रहेगा आपका। 2023 में 17 जनवरी 2023 से शनि जो है वो आपके जीवन में धीरे धीरे थोड़ी प्रगति लाएंगे। अगर लंबे समय से कोई काम अटका हुआ था, संतान के विवाह की जिम्मेदारियां थीं, उसके जॉब की समस्याओं को लेकर आप परेशान थे, तो ऐसी कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत रहेंगी। शुरुआती दौर में जो है विदेश संबंधी गतिविधियों में जिस तरह से जैसा दूसरी राशियों में कुछ देखा है मैंने, ऐसा ही आपके लिए भी कहूँगी कि जातकों के लिए, जो आप जातक हैं उनके लिए जो है प्रगति के रास्ते जो हैं कोर्ट कचहरी के मामले में या कहीं पर कुछ फंसे हुए मामले थे किसी तरह के भी, तो उसमें थोड़ी बहुत जो रुकावटें हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इस साल में मेष राशि वाले जो हैं उनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पानी से रिलेटेड कोई समस्या है तो ध्यान दीजिए। अगर आपके शरीर में इस तरह की कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो सावधान होकर आपको चलना होगा। ठीक है, थोड़ा इमोशन से आपको बचकर चलना होगा। थोड़ा इमोशन के मामले में इजी होकर चलिए। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव और बेहतर होकर चलिए। मई जून की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं क्योंकि मई जून में कुछ हिडन समस्याएं सामने आ सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाएं। अगर आप इमोशनल होकर चल रहे हैं तो मैं कहूँगी कि अपने दिल में बातें ना रखें, किसी न किसी को शेयर करें, सोच समझकर थोड़ा सा आगे बढ़ें। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दिल पर आप अपने बोझ लेकर बैठे रह जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आप हताश और निराश हो जाएं, तो इसलिए मैं कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए। कुछ चीज़ें आपके पास जो हैं उनको संभालिए। ठीक है, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो जो आपके पास नहीं है वो भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव अप्रोच रखेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। देखिए, हेल्थ के लिए आपको ध्यान, मेडिटेशन, योगा, सारी चीज़ें करते रहने की ज़रूरत होगी। देखिए, मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वही आपको बताऊँगी कि और राशिफल देखने वाले बता रहे होंगे ये होगा वो होगा, बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वही मैं आपको बताऊँगी। देखिए, कहीं भी अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो कोई भी जल्दबाजी में आकर आपको निर्णय नहीं लेना है। किसी पर भी, चाहे आपका घर परिवार या कहीं पर भी हो, आंख बंद करके कोई भरोसा नहीं करना है, कहीं पर कोई साइन नहीं कर देना है, कहीं पर विश्वास करके कोई बयानबाजी नहीं कर देनी है। काफ़ी ध्यान देकर आपको चलना होगा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि कैरियर, एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, प्रगति दिखाई दे रही है, लेकिन कन्फ्यूज़न से आपको बचकर चलना होगा। राहु के प्रभाव से आपको बचना होगा क्योंकि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वही चीज़ें ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहिए। कोई नया काम करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए कि कुछ काम बना ज़रा सा और आपने लोगों को बता दिया, बयानबाजियाँ कर दी, सब में फैला दिया कि ये होगा वो होगा वो होगा, बड़बोलापन कर दिया और चीज़ें ख़राब हो गई। तो ये आपको नहीं करना है। छुपा कर रखेंगे तो काम बनेंगे। कैरियर के मामले में डिवाइन आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं 2023 में। ठीक है, कोई भी चीज़ें किसी को बताकर अपनी चीज़ें ख़राब मत करिए, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। अपने मन में अंदर ही रखिए। ठीक है, कहीं पर आपको लगे कि आपके माइंड में निगेटिविटी आ गई है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, माइंड पर आप प्रेशर ले रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको ऊपर वाले पर भरोसा रख कर चलना होगा। वो आपको पूरा सपोर्ट करके आगे बढ़ाने वाले हैं।
देखिए 2023 का जो 5वां महीना है, ठीक है, उस समय से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आ सकती हैं। लव लाइफ में अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ गई थी और आप चाहते थे कि रिकन्सिलेशन हो जाए, उनसे आपको दोबारा मिलना हो जाए, तो संभावनाएं मुझे बहुत ज़्यादा बनती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। करियर के मामले में अच्छा है, रिलेशनशिप के मामले में कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। लव के मामले में तो एकदम से आप कुछ भी सोच कर ना चल दें कि ऐसा हो ही जाएगा। अगर आप जीवन में कोई शुरुआत करना चाहते हैं नए तरीके से, पुराने मामले से निकल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको बढ़ना चाहिए। आप अपने जीवन में चाहते हैं कि एक लंबे टाइम का साथी मिले जिसके साथ आप आगे बढ़ें, ठीक है, तो थोड़ा सा डिवाइन पर चीज़ों को छोड़ दीजिए, इंतज़ार कीजिए। लेकिन मैं ये कहूँगी पुरानी एनर्जी में भी स्टक मत रहिए, ठीक है। आप ये सोच कर मत चलिए, जो भी चीज़ें हैं वो ऐसा पर्सन डिवाइन आपकी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। आगे बढ़ने की संभावना अपने जीवन में रख कर चलिए। तो ये पूरे साल में ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई इस साल में थोड़ी बहुत सामंजस्य की कमी दिखाई दे, थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ खड़े हो सकते हैं आप दोनों पार्टनर में। पूरे साल में आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत, जो मैंने कहा, समस्याएं रहेंगी, लेकिन फिर भी आप दोनों सामंजस्य बिठाकर चल पाने में दिक्कत महसूस करेंगे। तो सोच समझ कर आगे बढ़िए। शादी के मामले तक आप सोच कर चल रहे हैं तो संभल कर चलने की संभावनाएं रखिए। बहुत ज़्यादा माइंड पे मत रख लीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। देखिए, किसी बात में अगर आपको आगे बढ़ने का मन है तो यहाँ पर आप मुझे इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब चीज़ों से अलग हट के बहुत इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर बात से हटकर, लव रिलेशन हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पर अपने बारे में स्वयं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक सेल्फ लव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से कोई शादी की उम्मीद कर रहा है इस साल में कहीं पर भी, तो उसमें थोड़ा सा मामला अटका रह सकता है। आप अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए। इस पूरे साल में कोई बहुत बड़ी संभावना इस तरह की मुझे नहीं दिखाई देती है लव रिलेशनशिप को प्यार से शादी में बदलने की। कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, पार्टनर से दिक्कतें रह सकती हैं। बस मैं यही कहूँगी कि रोज़ आप अपनी एनर्जी को अगर पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है उसमें अटके रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ से स्टक एनर्जी से बाहर आइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुंडली वाइज भी, ठीक है, आपकी वार्षिक स्थिति के बारे में बताया। इसके अलावा टैरोट वाइज भी कुछ कुछ गाइडेंस दी है। यहाँ पर दोनों मिक्स करके यहाँ पर मैंने एक रीडिंग आपके सामने रखी है एरीज राशि वालों। तो अगर आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिलती है, उसके लेकर आप आगे बढ़ते हैं और आपका जीवन बेहतर होता है, आपकी दुआएं मुझे मिलती हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होगा। एक ये बहुत बड़ी एक दुआ मुझे मिलेगी जिससे मेरा जीवन बहुत बेहतर होगा। आप सभी की दुआओं से आगे बढ़ेंगे और एक डिवाइन का आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। तो ये पहली राशि थी। दूसरी और बहुत सारी राशियां सब मैं डालती रहूँगी। अगर वीडियो आपसे रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी तो साल की शुरुआत होगी, आपको क्या मालूम आगे क्या होने वाला है, लेकिन कुछ संभावनाएं अगर इस तरह की दिखाई दे रही हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस पूरे साल भर में जब भी आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए, अभी तो दिसंबर चल रहा है, अगले साल का वीडियो है, तो नीचे ज़रूर लिखिए कि हाँ आपने वीडियो देखा, आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है मेरा चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बीच बीच में कहीं पर थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है और मैं मेरे गांव आई हूँ, तो वहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ। मैं मेरी फैमिली के पास आई हूँ जहाँ पर वीडियो बनाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल काम हो रहा है। जैसे कि मेरा डॉगी बीच में आ गया था, या बगल में पता चला कोई बारात जा रही है तो थोड़ा साउंड बीच में आने लगा। इन सब बातों के लिए मैं क्षमा चाहूँगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। हैप्पी न्यू ईयर 2023, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आगे बढ़िए और एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अब आप आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा। थॉट्स को जैसा क्रिएट करेंगे वैसा होगा, ठीक है। तो मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो।
भोलेनाथ की जय हो। और हाँ, एक बात और, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, शादी, बिजनेस या किसी बात के बारे में दिखाना चाहते हैं, या टैरोट से लव या कैरियर रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। संपर्क कीजिए अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।